समय हो गया है, हम लोग आरंभ करते हैं। आइए, सभी को प्रणाम। एक बार कमर सीधी कर ले, नेत्र बंद। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में इस स्वाध्याय को आरंभ करते हैं। आज जिस अजपा जप की चर्चा हम आगे के स्वाध्याय में करेंगे, गुरुदेव से प्रार्थना उनकी कृपा से ये सोहम साधना हमारे जीवन में सद पाए, ऐसी प्रार्थना के साथ एक बार गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। पिछले स्वाध्याय में, जैसा आप लोग को याद होगा, हम लोग ने बहुत गहन डिस्कशन किया। डॉक्टर सारस्वत ने बहुत विस्तार से हमें कोशों की जानकारी दी। अन्न में कोश, प्राण में कोश, मनो में कोश, विज्ञान में कोश और आनंद में कोश। और किस तरह से अन्नमय कोश और हमारे स्थूल शरीर के बीच में जो पट्टिकाएं रहती हैं वो खुल जाती हैं जब आत्मा शरीर को छोड़ती है। और 3 एंटिटीज के बारे में हमने जाना कि प्राण क्या है, आत्मा क्या है और शरीर। ये 3 अलग अलग चीजें हैं, तीनों में कंफ्यूज ना है। आत्मा शरीर में तब तक रह सकती है जब तक प्राण तत्व है। जैसे ही प्राण शरीर को छोड़ेंगे तो आत्मा को बाहर निकलना पड़ेगा। वैसे एक बात मैं उस दिन भी ऐड करना चाहती हूँ कि ये अध्यात्म के विषय हम चाहे कितने पढ़ लें, डिस्कस कर लें, जानकारी रख लें, लेकिन ये है अनुभूति का विषय। धीरे धीरे जैसे जैसे हम साधना के पथ पर अग्रसर होंगे, अंदर जाने का प्रयास करेंगे, तो अब जब गुरु की कृपा होगी तो जब हमें आत्मदर्शन जैसी स्थिति बने, तब हम इसकी अनुभूति कर सकते हैं कि कोश क्या है, प्राण। जैसे हम लोग देखे प्राण, जब हम लोग ने देखा प्राणिक हीलिंग में, तो हम लोग को कितनी एक प्रसन्नता हुई कि हाँ, प्राण देख सकते हैं। तो वही सोचिए, इसी को शायद आत्मानंद कहते होंगे, परमानंद कहते होंगे, जो ईश्वर और जीव के एकाकार की मतलब एक जो स्थिति आती होगी जिसमें जीवात्मा परमात्मा से एकत्व महसूस करती होगी, अनुभूति करती होगी, तो वो एक अलग ही अलौकिक आनंद होता होगा। अभी तो खैर हम लोग अभी थ्योरेटिकल स्तर पर हैं। तो हमने इससे पहले जो मेन चीज जानी थी वो ये कि प्राणायाम, जिसमें प्राणों का आगमन है, प्रवेश है कण कण में, उसका संस्थापन है, शक्ति अनुदान तभी होगा जब ये प्रोसेस पूरी होगी। प्राणों का आगमन मतलब उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारा संकल्प। जितना संकल्प सघन होगा, जितनी निष्ठा परिपक्व होगी, उसी प्रकार से हमें लाभ होगा। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं कि गुरुदेव लिख रहे हैं, संध्या वंदन के समय प्रयुक्त होने वाला प्राणायाम उपासना क्षेत्र में प्रवेश करने वाले प्रत्येक छात्र के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है। तो संध्या वंदन के समय प्रयुक्त होने वाला प्राणायाम यही है, गहरी सांस लेना, रोकना, निकालना और फिर रोकना, और इसको विजुलाइज करना कि सफेद बादलों के रूप में प्राण उपस्थित है चारों तरफ, उसको हम धारण कर रहे हैं, वो हमारे शरीर में पूरा अवशोषित हो रहा है, रोम रोम में, कण कण में वो एब्जॉर्ब हो रहा है,
और जब हम सांस बाहर निकाल रहे हैं तो हमारे दोष, दुर्गुण, कषाय, कल्मश, हमारी हीन भावनाएं, हमारे गलत विचार, हमारा निकृष्ट चिंतन उसके साथ काले धुएं के रूप में बाहर निकल रहा है और या तो पाताल में जाकर समा रहा है या अंतरिक्ष में उड़ जा रहा है, वापस ना आने के लिए। ये इम्पोर्टेंट है, ये भाव करना कि वो वापस नहीं आएगा। तो ये जो वंदन संध्या के समय जो षटकर्म है, उस समय ये जो बताया जाता है, जो हम 6 स्टेप्स करते हैं, संध्या उसी को कहते हैं, जिसमें पवित्रीकरण, आचमन, प्राणायाम, न्यास, सॉरी शिखाबंधन पहले है, पवित्रीकरण, आचमन, शिखाबंधन, न्यास, प्राणायाम, न्यास और धरती पूजन। ये अनिवार्य बता रहे हैं। उसमें जो प्राणायाम का स्टेप है वो हम लोग कभी कभी बहुत फास्ट कर लेते हैं, जबकि जल्दी में कि अब जब करना है या यज्ञ में, तो उस प्राणायाम को थोड़ा इलाबरेट तरीके से करना चाहिए। इसके बिना मनोनिग्रह में गड़बड़ी बनी रहेगी और प्रत्याहार, धारणा एवं ध्यान के अगले चरण ठीक तरह से उठा सकना कठिन पड़ेगा। तो इस हिसाब से तो ऐसा टाइम टेबल हमें बनाना चाहिए कि अगर मन पे कंट्रोल करना है तो ध्यान और साधना जो भी जप करने बैठ रहे हैं हम लोग, उससे पहले अनिवार्य रूप से कुछ देर प्राणायाम करें। उच्च स्तरीय प्राणायामों में सोहम साधना को सर्वोपरि माना गया है, क्योंकि उसके साथ जो संकल्प जुड़ा हुआ है वे चेतना को उच्चतम स्तर तक उछाल देने में, जीव और ब्रह्म का समन्वय करा देने में विशेष रूप से समर्थ है। संकल्प क्या है? जो वो है वो हम है। ये जीव और ब्रह्म का जो एक रूपता कराने का जो भाव है कि एक है दोनों, जो वो है वो हम, सो हम, जो वो है वो हम है। ये जो प्राणायाम है इसके साथ संकल्प बहुत उच्च स्तर का है। इसमें जीव ईश्वर के स्तर का हो गया, चेतना एकदम पराकाष्ठा पे पहुंच गई, मतलब अपने उच्चतम स्तर को उसने प्राप्त कर लिया। तभी तो उसका ईश्वर के साथ एकाकार होगा, या तभी तो कह सकते हैं कि जो वो है वो हम है। इतनी इस स्तर की भाव संवेदना और किसी प्राणायाम में नहीं। अस्तु इसे सामान्य प्राणायामों की पंक्ति में ना रखकर स्वतंत्र नाम दिया गया है। इसलिए है भले ही इसको गुरुदेव प्राणायाम करें, उच्च स्तरीय प्राणायाम कह रहे हैं सोम साधना को, पर चूंकि इसका लेवल इतना हाई है और इसमें चेतना के स्तर को इतनी ऊंची उछाल दी गई है, ईश्वर के समकक्ष बना दिया गया, इसलिए इसको साधारण प्राणायामों में इसको इसकी गिनती नहीं है। इसे स्वतंत्र नाम दिया गया। वो क्या नाम है? इसे हंस योग कहा गया है। हंस योग का महात्म्य, प्रयोग और परिणाम इतने विस्तार पूर्वक साधना शास्त्र में लिखा है कि उसे एक स्वतंत्र योग शाखा मानने जैसी स्थिति बन जाती है। स्वहम साधना को अजपा जप अथवा प्राण गायत्री भी कहा गया है। अजपा जप इसलिए कहा गया है क्योंकि ईश्वर को मालूम था कि जब ये आत्मा फिर धरती पर जाएगी तो अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य, अपना ओरिजिन भूल जाएगी, कहाँ से आए, कहाँ जाना है, क्या करना है। तो इसलिए उन्होंने एक चिप अटैच कर दी आत्मा के साथ। तो आत्मा निरंतर ये सोहम सोहम करती रहती है, और जब हम इसे प्रैक्टिस करेंगे कॉन्शियसली, जागरूक होकर के, तो हमें इसकी अनुभूति होगी। मान्यता है कि श्वास के शरीर में प्रवेश करते समय स जैसी सांस ली, आप देखिए स जैसी, सांस रुकने के तनिक से विराम के समय ओ जैसी, और बाहर निकलते समय हम जैसी अत्यंत सूक्ष्म ध्वनि होती रहती है। इसे श्वास प्रक्रिया पर चिरकाल तक ध्यान केंद्रित करने की साधना, इसे श्वास क्रिया पर चिरकाल तक ध्यान केंद्रित करने की साधना द्वारा सूक्ष्म कर्णेंद्रियों द्वारा सुना जा सकता है। अगर आप लंबे समय तक इस ध्यान को करते हैं, मतलब सांस लेते समय स, रुकते समय ओ, कंबाइंड कर सकते हैं उसको, सो, सांस लेते समय सो, निकालते समय हम, तो इसकी गूंज
आपके सूक्ष्म शरीर में जो सुनने की कैपेसिटी है, सूक्ष्म शरीर की कर्णेंद्रिय, ये चमड़े वाले कान नहीं जो दिखाई दे रहे, वो नहीं, एक अंतःकरण में जो आवाज सुनाई देती है उस कर्णेंद्रियों द्वारा से सुना जा सकता है। डॉक्टर साहब, इसी को चिरकाल कहा गया है, जो अंतःकरण से। नहीं, चिरकाल लंबे समय तक, लंबा समय। चिरकाल लंबा समय। लंबा समय, जब वो अभ्यास करते करते लंबा समय हो जाएगा हम्म, तो उसको चिरकाल कहा गया है। जी। चूंकि ध्वनि सूक्ष्म है, स्थूल नहीं, इसलिए उसे अपने छेद वाले कानों से नहीं, सूक्ष्म शरीर में रहने वाली सूक्ष्म कर्णेंद्रियां द्वारा शब्द तन्मात्रा के रूप में ही सुना जा सकता है। तो ये सूक्ष्म शरीर में जो हमारी कर्णेंद्रियां होती है, जैसे हम जब बच्चा गर्भ में आता है तो माँ से कहते हैं कि माँ की बात वो सुन रहा है, तो अभी उसके कान नहीं डेवलप हुए होते हैं, लेकिन वो मन के कानों से सुनता है, तो उसका जो सूक्ष्म शरीर है वो तो डेवलप हो रहा है और कारण शरीर भी है, तो उसी के अंतर्गत वो माँ की बात सुनता है। तो इसी तरह से जो हमारे सूक्ष्म शरीर में सुनने की शक्ति है वो शब्द तन्मात्रा, तन्मात्रा क्या होती है, जो हमारे वो है 5 तत्व है, उनका जो मतलब हर एक की प्रत्येक की अलग एक तन्मात्रा होती है। इसको भी डॉक्टर सारस्वत और विस्तार से आपको समझा देंगे, के रूप में ही सुना जाता है। तो आकाश जो तत्व होता है उसका, उसकी तन्मात्रा शब्द है। कोई खुले कानों से इस शब्दों को सुनने का प्रयत्न करेगा तो उसे कभी भी सफलता न मिले। तो ये जो आवाज आएगी वो अंदर है। डॉक्टर सारस्वत, आप चाहें तो यहाँ तन्मात्रा को थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। चिर काल का मतलब होता है लंबे समय तक। काल मतलब समय, और चिर का मतलब बहुत लंबे समय तक साधना करने पे। ये जो अभी हम आपसे कहते हैं कि आप सांस लीजिए, तो सांस लेते समय सो की और सांस निकालते समय हम की आवाज आती है। जब आप लंबे समय तक ध्यान लगा करके, अभी आप आगे जब पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो केवल ऐसा नहीं है कि यही साधना करनी है कि सांस लेते समय सो, निकालते समय हम। ये तो पहली सीढ़ी है, इसके बाद अनेकों सीढ़ियां चढ़नी है। सो सांस लेते समय जो आवाज आएगी उसके साथ ये भावना करनी है कि ईश्वरीय शक्तियां, ईश्वरीय गुण, प्रेम, करुणा, दया, मैत्री, स्नेह, ये हमारे अंदर आ रहे हैं। और हम सांस निकालते समय जो हम की आवाज आती है उसके साथ ये भावना करनी पड़ेगी कि मेरे अंदर जो राग, द्वेष, कषाय, कल्मश, क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जितने षड्विपु हैं ये सब बाहर निकल रहे हैं। सो की आवाज के साथ ईश्वरीय गुण अंदर आ रहे हैं, हम की आवाज के साथ हमारे अंदर के 2 गुण बाहर निकल रहे हैं। ये भी संकल्प करके, भावना करके बाहर निकालने पड़ेंगे। तब जब आप ऊपर उठने लगेंगे, गुण कर्म स्वभाव में अंतर आने लगेगा, आप देव मानव बनने लगेंगे, तब आपकी ये सूक्ष्म कर्णेंद्रियां जागृत होंगी। और ये सूक्ष्म कर्णेंद्रियों से जब आप सुनेंगे तो वो आवाज बिल्कुल अलग होती है। वो आवाज ऐसी होती है जब आप सांस लेते हैं तो इतनी तेज आवाज होती है, उसके लिए आपको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गुरु की कृपा से वो कभी भी हो सकता है। जब आप अपने चिंतन, चरित्र, व्यवहार को, गुण कर्म स्वभाव को अच्छा बना लेंगे तो जरूरी नहीं है कि 10 साल लगे उसमें, क्योंकि जो गायत्री का वांग्मय है, गायत्री की पंचकोशी साधना का, तो गुरुदेव ने उसमें एक जगह लिखा है, ये जो 5 कोष हैं इनके जागरण के लिए ये मान के चलें लगभग 2 साल प्रत्येक कोष पे लगते हैं। एक सामान्य व्यक्ति को जो साधना शुरू करेगा 2 साल प्रत्येक कोर्स में लगते हैं। लेकिन गुरु की कृपा से, जैसे कबीरदास जी कहते हैं, साहब ते सब होत है, बंदे ते कछु नाही। साहब चाहे तो क्षण में राई ते पर्वत करें, पर्वत राई माई। उनके लिए पर्वत को राई बनाना और राई को पर्वत बनाना सहज है। तो गुरु की कृपा हो तो क्षण में ही उपलब्धि हो सकती है। लेकिन सामान्य तौर पे यदि आप अपने गुण कर्म स्वभाव को ठीक करते चलेंगे, अपने चिंतन, चरित्र, व्यवहार को अच्छा करेंगे, तो
ऐसा गुरुदेव ने कहा है कि लगभग 2 साल में एक एक कोश जागृत होता जाता है। और जब आप सूक्ष्म कर्णेंद्रियों से इसे सुनेंगे तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वो आवाज इतनी सुस्पष्ट, इतनी लाउड, इतनी क्लियर होती है कि आप तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ, ये आवाज सूक्ष्म कर्णेंद्रियों से आ रही है। और जहां तक तन्मात्रा की बात है, तो ये जो 5 तत्व हैं, ये 5 हमारी इंद्रियों के साथ जुड़े हुए हैं। जो आपने जैसे पढ़ा होगा कि जब राम रावण का युद्ध होना निश्चित हो चुका था, तो राम जी को तो पहले से ही पता था, तो उन्होंने सीता जी से अनुरोध किया कि आप अग्नि में प्रवेश कर जाएं। और एक उनकी क्लोन, उनकी प्रतिकृति सीता जी की, वो भगवान राम के साथ रहने लगी थी, जिसको बाद में रावण ने चुराया। तो अग्नि में तन्मात्रा है रूप, उसी तरह से आकाश की तन्मात्रा है शब्द। तो जितने ये जो 5 तत्व हैं, इनकी एक एक ही तन्मात्राएं हैं। और ये जो तन्मात्राएं हैं, ये आप धीरे धीरे पाएंगे कि हम जो तत्व शुद्धि की साधना करते चलेंगे, अगर जब पंचकोश वाली किताब हम लोग लेंगे, तो उसमें 5 कोशों में जो अन्नमय कोश है, उसका जो शुद्धि करने की उपाय दिए हुए हैं, उसमें उपवास है, तत्व शुद्धि है, तप है। और जब तत्व शुद्धि के बारे में बात करेंगे तो हम लोग ये सब आगे पढ़ेंगे। आइए आगे पढ़ते तन्मात्रा हैं। से हम क्या समझते हैं? तन्मात्रा से हम क्या समझते हैं? ये तन्मात्रा से ये समझें कि ये जो पंच तत्व बने हैं, उनके पहले उनकी तन्मात्रा थी। जैसे बीज से वृक्ष निकलता है, तो जब कहीं पे कुछ नहीं था, तो सबसे पहले ईश्वर था। और जो लोग निराकार ईश्वर के बारे में जानते हैं कि वो ईश्वर प्रकाश रूप से था, वो ईश्वर जो था, समाधि अवस्था में जब आके ऋषियों ने देखा, तो जैसे किसी बहुत बड़े कारखाने में बहुत बड़ी मशीन घूम रही हो, तो ओम की आवाज आती है। वो ओम की आवाज जो है वो शब्द है। तो शब्द तन्मात्रा से सबसे पहले आकाश तत्व बने। इस तरह से तन्मात्राएं, शब्द जो है वो बीज था, उसी से समस्त सृष्टि आई। जितने भी तत्व हैं, उन तत्वों में आकाश सबसे हल्का है, सबसे सूक्ष्म है। सबसे भारी तत्व है भूमि, भूमि के बाद जल, जल के बाद वायु, वायु के बाद अग्नि, और फिर आकाश। इस तरह से तो सब इसका आकाश का तन्मात्रा शब्द है। तो सर्वप्रथम शब्द था, शब्द से ये सृष्टि उत्पन्न हुई, ओम। जैसे जो साइंटिस्ट भी मानते हैं कि एक बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी में एक बहुत बड़ा महाविस्फोट हुआ, और जो पदार्थ है वो बना उससे। दीदी ऐसा है, तन्मात्रा जो है, जैसे हमारे ये पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये जो है, इसके जो पृथ्वी की सूक्ष्म तन्मात्रा तत्व गंध हैं, होती है। वो हाँ। तन्मात्रा है, उन्हीं से ये बना है। जैसे कि पृथ्वी का गंध है, तो गंध तन्मात्रा से उससे पृथ्वी बनी। जैसे शब्द है, इस तन्मात्रा से आकाश आकाश। बना, मतलब आकाश का सूक्ष्म रूप। अगर हम सूक्ष्मता में जाएंगे तो हाँ, तन्मात्रा। वैसे अग्नि का आपका रूप हो गया, रूप। रूप, हाँ रस, गंध, ये सब जो है तन्मात्राएं हाँ हैं इनकी, जी। हमारे पंच तत्वों की। यहाँ इसको जी स्पेसिफाई कर देते हैं। जी भूमि मतलब धरती का, हाँ, पृथ्वी की पृथ्वी तन्मात्रा का है गंध, 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 जल का रस, 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 वायु अग्नि की का वायु का, रूप, वायु हाँ, की अग्नि का रूप, अग्नि अग्नि का का रूप। रूप, वायु का स्पर्श, स्पर्श, और और उसका हो गया आकाश का शब्द। शब्द। तो इन चीजों को, मतलब ये इनकी इतने सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां भी तत्व। होती हैं, जैसे शब्द की ज्ञानेंद्रिय कान, हाँ गंध की हाँ, ये ज्ञानेंद्रिय इनकी नाक, ज्ञानेंद्रियां भी होती हैं। हाँ, रूप की ज्ञानेंद्रिय आंख, वायु की स्पर्श, स्पर्श त्वचा, की सॉरी त्वचा, त्वचा और रस की जिह्वा। जी, और पृथ्वी की नाक, जी गंध की। हाँ। आगे पढ़ते हैं। ये नाभि, विषय से विषयांतर हो रहा है, हाँ मूल सीधे विषय पे आ जाएं। मुख्य विषय पे आ गए। कोई खुले कानों से इन शब्दों को सुनने का प्रयत्न करेगा तो उसे कभी भी सफलता न मिलेगी। तो ये जो आवाज गूंजेगी अंदर, वो आपके सूक्ष्म कर्णेंद्रियों में गूंजेगी। नाद योग में मात्र सूक्ष्म कर्णेंद्रिया द्वारा शंख, घड़ियाल, बादल, झरना, वीणा जैसे कितने ही दिव्य शब्द सुने जाते हैं।
किंतु हंस योग में नासिका एवं कर्णेंद्रियों की समन्वित सूक्ष्म शक्ति का दोहरा लाभ मिलता है। तो यहाँ नाद योग आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो नाद योग क्या है कि कई लोग नाद योग की साधना करते हैं, मतलब कई सारे ऐसे फ्रीक्वेंसीज हैं साउंड की जो नॉर्मली ह्यूमन ईयर के लिए पॉसिबल नहीं है सुनना। ह्यूमन ईयर जो होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी के साउंड सुन सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य जो आवाजें हैं वो है ही नहीं। विश्व ब्रह्मांड में, सृष्टि में अन्य भी मतलब अलग तरह की साउंड्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि कुत्ता जो है वो हाई फ्रीक्वेंसीज की सुन लेता है, 20 से कम की भी है, 20,000 से ज्यादा की भी है। तो अब जो लोग नाद योग की साधना करते हैं, जिन्होंने साधना से इस अति इंद्रिय क्षमताएं प्राप्त कर ली है, मतलब वो ह्यूमन इंद्रियों के बियॉन्ड जाकर के, कर्ण इंद्रिय के बियॉन्ड जाकर के जो सुन सकते हैं, वो अनाहत अनाहत स्वर है जो व्याप्त है पूरी सृष्टि में, उसको हम कहते हैं नाद। और नाद योग के अंतर्गत कई सारे आपको सुनाई दे सकते हैं, जैसे शंख की आवाज, घड़ियाल की आवाज, बादल गड़गड़ाने की आवाज, वीणा की आवाज, मृदंग की आवाज। और जो लोग उच्च स्तरीय साधनाओं में जाते हैं वो कहते हैं कि इन्हीं डिफरेंट डिफरेंट कड़ियों को पकड़ करके अंत में जो है सब मिलकर के ओम का स्वर निकलता है। सोहम को अनाहत शब्द कहा गया है। आहत और अनाहत को आप जानते हैं, जब कोई थपकी दे करके साउंड निकलता है, जैसे तबले पर, मृदंग पर, जितने भी हम इंस्ट्रूमेंट्स वाद्य यंत्र बजाते हैं, या जप भी हमारा आहत शब्द है, क्योंकि इसमें दो सरफेसेस के बीच में टकराहट हो रही है। लेकिन सोहम अनाहत शब्द कहा गया है क्योंकि ये स्वयं व्याप्त है, इसके लिए कहीं कोई थपकी नहीं दी गई, कोई टकराहट नहीं है। आहत जो कहीं भी कोई चोट लगने से उत्पन्न होता है, अनाहत वे जो बिना किसी आघात के उत्पन्न होते हैं। नाद योग में जो दिव्य ध्वनियां सुनी जाती हैं, उनके बारे में दो मान्यता है। एक ये कि प्रकृति के अंतराल सागर में 5 तत्वों और सत रज तम, इन 3 गुणों की जो उथल पुथल मचती रहती है, ये उनकी प्रतिक्रिया है। मतलब एक तो मान्यता ये है कि प्रकृति के अंतराल में जो 5 तत्व हैं, अभी हमने चर्चा करी, और 3 गुण हैं, उनके बीच में जो इंटरैक्शंस होते रहते हैं, उसकी ये प्रतिक्रिया है। दूसरे ये माना जाता है कि शरीर के भीतर भी रक्त संचार, आकुंचन प्रकुंचन, श्वास प्रश्वास जैसी क्रियाएं अनवरत रूप से चलती रहती हैं। आप बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हमें ये ज्ञात थोड़ी ना हो रहा है कि हार्ट कितनी बार पंप कर रहा है, ब्लड, सांस आ रही है कि नहीं आ रही है। ये तो ऑटोमेटिक मोड पे, ऑटो पायलट मोड पे हो रहा है। तो ये शब्द उन हलचलों से उत्पन्न होते हैं, मतलब एक उसमें भी कंटिन्यूस साइकिल चल रही है और उससे जो घर्षण हो रहा है, उससे ये शब्द निकल रहा है। डॉक्टर साहब, आकुंचन प्रकुंचन ये जो शब्द है ये स्पष्ट, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। प्लीज रिपीट। हार्ट जो सिकुड़ता है तो अपने अंदर का ब्लड जो है पूरे शरीर के लिए भेज देता है आगे, और जब जो ब्लड बॉडी में गया वो लौट करके वापस हार्ट में जब भरता है तो हार्ट रिलैक्स फैलता है, करते हैं, रिलैक्स करता है और कंट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्ट एंड करता है। रिलैक्सेशन। हाँ, जी। सिकुड़ना और फैलना, आकुंचन प्रकुंचन। ये शब्द इन हलचलों से उत्पन्न होते हैं। तो दो अलग अलग बातें हैं। एक तो प्रकृति के अंदर जो त्रिगुण, 3 गुण और 5 तत्वों के बीच में जो उथल पुथल है, उससे ये तो उत्पन्न हो रहा है। दूसरा मान्यता है कि शरीर की जो ऑटोमेटिक प्रक्रियाएं हैं, चाहे ब्लड सर्कुलेशन की, चाहे सांस लेने की, उससे ये हो रहा है। तो एक तरह से अगर उससे ये होता है तो ये आहत माना जाना चाहिए। नाद योग को भी कई जगह अनाहत कहा गया है, पर आम मान्यता यही है कि वे आहत है। मुख से जो शब्द उत्पन्न होते हैं वे भी होठ, जीभ, कंठ, तालु आदि अवयवों
की मांसपेशियों की उठक पटक से उत्पन्न होते हैं। अस्तु जप भी आहत है। आहत से अनाहत का महत्व अधिक माना गया है। अनाहत ब्रह्म चेतना द्वारा निश्चित और आहत प्रगतिगत हलचलों से उत्पन्न होते हैं। अनाहत जो है वो उसका ओरिजिन क्या हो गया? ब्रह्म चेतना, और इसलिए अनाहत का महत्व अधिक है। आहत जो भी कुछ हलचलें हो रही हैं, चाहे सृष्टि में हो रही हो, चाहे शरीर में हो रही हो, उसकी वजह से साउंड्स निकल रहे हैं, अस्तु उनका महत्व भी ब्रह्म और प्रकृति की तुलना जैसा ही न्यूनाधिक है। कुछ ऐड करना हो डॉक्टर साहब तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्रगतिगत नहीं है, ये प्रकृति, हाँ प्रकृतिगत। प्रकृतिगत। तो ये जो शब्द होते हैं, नादियों को भी कई जगह अनाहत कहा गया है, पर आम मान्यता यही है कि वे आहत हैं। आमतौर पे जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कि ये जो नादयोग में जो भी शब्द मिलते हैं, एक तो नादयोग में जो नादयोग अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे उसमें दिया है कि शब्द सुन करके आप शब्द के स्रोत तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, ये नादयोग है। नादयोग का मतलब केवल सुनना भर नहीं, जो हमारे यहाँ शांति कुंज में कराया जाता है वो उसमें प्रारंभिक कक्षा ये है कि आप इसे केवल सुनिए, इससे भाव संवेदनाएं जगती हैं, इससे आपका एक कोश थोड़ा मजबूत होता है। लेकिन जब आप नाद योग की प्रैक्टिस करेंगे तो आप शब्द सुनकर के शब्द के स्रोत तक पहुंचने की कोशिश करें, ये नाद योग है। आगे बढ़े। तत्वदर्शियों का मत है कि जीवात्मा के गहन अंतराल में उसकी आत्मबोध प्रज्ञा स्वयमेव जगी रहती है और उसी स्फुरणा से सोहम का आत्मबोध अजपाजप बनकर स्वसंचालित बना रहता है। संस्कृत भाषा के स प्लस अहम शब्दों से मिलकर सोहम का आविर्भाव माना जाता है। वहां व्याकरण शास्त्र की संधि प्रक्रिया के झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। जो सनातन ध्वनियां चल रही हैं वे व्याकरण शास्त्र के अनुकूल हैं या नहीं, ये सोचना व्यर्थ है। देखना इतना भर है कि इस सनातन शब्द संचार का क्या अर्थ बैठता है। सो अर्थात वह अर्थात परमात्मा, अहम अर्थात जीवात्मा, दोनों का समन्वय सोहम। सो अर्थात परमात्मा वो, और अहम अर्थात जीवात्मा, तो दोनों का मिलन अर्थात सोहम। आत्मा और परमात्मा एक है, ये अद्वैत सिद्धांत का समर्थन है। तत्वमसि, अहम आत्मा ब्रह्म, शिवोहम, सच्चिदानंदोहम, शुद्धोसी, बुद्धोसी, निरंजनोसी जैसे वाक्यों में इसी दर्शन का प्रतिपादन है। उसमें जीव और ब्रह्म की तात्विक एकता का प्रतिपादन है। जैसे आप जाते हैं ना जब शांति कुंज में, तो आप भटका हुआ देवता के मंदिर में जाके देखते हैं तो यही सब वाक्य वहां लिखे रहते हैं। सोहम, शिवोहम, तत्वमसी, आत्मा ब्रह्म। और उसमें एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है कि जैसे एक बूंद है, उसके अंदर जो पानी है और जो सागर का जल है उसके अंदर कोई अंतर नहीं है, तत्व रूप से सेम है वो। H2O उसमें भी, H2O उसमें भी है। और जब बूंद का विलय हो जाएगा सागर में तो आप ढूंढ नहीं सकते कि बूंद कहाँ चली गई, दोनों एक हो जाएंगे। तो यही आत्मा और परमात्मा का मिलन है कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है और परमात्मा के समस्त गुण इस आत्मा के अंदर बीज रूप में है, केवल उनको हमको कहना है, उसको जागृत करना है। सोहम उपासना के निमित्त किए गए प्राणायाम में इसी अविज्ञात तथ्य को प्रत्यक्ष करने का, प्रसुप्त को जगाने का प्रयत्न किया जाता है। जो सोया हुआ है उसी को हम जगाने का प्रयास कर रहे हैं। जीव अपने आप को शरीर मान बैठा है, उसी की सुविधा एवं प्रसन्नता की बात सोचता है, उसी के लाभ प्रयत्नों में संलग्न रहता है। काया के साथ जुड़े हुए व्यक्ति और पदार्थ ही उससे अपने लगते हैं और इसी सीमित संबंध क्षेत्र तक ममत्व को सीमित करके अन्य सबको पराया समझता रहता है। अपनों के लाभ के लिए परायों को हानि पहुंचाने में उसे संकोच नहीं होता। यही है मायामग्न भव बंधनों में जकड़े हुए मोहग्रस्त जीव की स्थिति। इसी में बंधे रहने के कारण
उसे स्वार्थ के, व्यर्थ के, अनर्थ के कामों में संलग्न रहना पड़ता है। यही स्थिति प्राणी को अनेकानेक आदि व्याधियों में उलझाती और शोक संताप के गर्त में धकेलती है। इससे बचा और उबरा जाए, इसी समस्या को हल करने के लिए आत्मज्ञान एवं साधना विज्ञान का ढांचा खड़ा किया गया है। तो आज के लिए हम यही स्टॉप करते हैं और ले दे के फिर बात यहीं पे आ जाती है कि बार बार उस पुस्तक का अध्ययन हो, मैं क्या हूं, जब तक कि वो अभ्यास नहीं, अनुभूति के स्तर पे ना आ जाए। बार बार प्रयास, अभ्यास, दिन भर में बार बार कि ये काम शरीर के लिए प्रिय है और ये आत्मा के लिए प्रिय है। श्रेय और प्रेय मार्ग का हम लोग हमेशा डिफरेंशिएशन करते रहें और बार बार ये रिमाइंडर कि हर सिचुएशन में उसका आध्यात्मिक महत्व को समझे कि आत्मा का क्या कर्तव्य है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो हम लोग हमेशा भटकेंगे नहीं, नीचे नहीं गिरेंगे और स्वार्थ सर्वोपरि नहीं होगा। स्वार्थ का इससे संबंधित होता है, स्वार्थ संबंधित होता है शरीर से, शरीर के रिश्ते, शरीर के धर्म सब स्वार्थ पूर्ति के लिए होते हैं और आत्मा का जो धर्म है वो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए होता है। तो बार बार फिर से मुझे लगता है कि बीच बीच में हम लोग को रिवाइज करने की जरूरत है, मैं क्या हूँ। अभी इसको पूरा सोहम को पढ़ लेंगे तो महिमा दीदी से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक दिन सोहम साधना वो हम लोग को प्रैक्टिकल के रूप में करा देंगे। अभी देख लेंगे कितना इसको पढ़ा हुआ है। बिफोर मतलब जब ये एंड होगा, जो दूसरी उच्च स्तरीय साधना शुरू होगी, उसके बीच में हम लोग 1-2 दिन सोहम साधना का अभ्यास कर सकते हैं। किसी को कुछ ऐड करना हो तो वो ऐड कर सकता है। डॉक्टर साहब दीदी, ये यदि सोहम साधना जो है हम शाम के समय पूजा करते हुए कर सकते हैं या चलते फिरते हुए, जैसे सांस लेते हैं तो हम इस तरीके से कर सकते हैं? कभी भी कर सकते हैं, जितना प्रैक्टिस करें उतना अच्छा। जी दीदी, धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब कुछ कहना है? डॉक्टर साहब, डॉक्टर सारस्वत सर से हमारा एक प्रश्न है, यदि उनके पास 2-4 मिनट का समय हो तो। जी सर, एक चीज आती है कि जब हम भोग विलास की चीजों में यानी भोगों को भोगने में लगते हैं तो उसकी डिजायर्स और रिक्वायरमेंट्स और बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। यही आदरणीय चिन्मय भैया ने कहा कि भोगों को भोग के कभी भी मतलब तृप्ति नहीं होती है, वो और बढ़ती रहती है और बढ़ती रहती है। और जब हम परमात्मा को पाने के लिए अध्यात्म की तरफ अग्रसर होते हैं तो उसमें भी जो मतलब समझ पाए, वो यही समझ पाए कि उसमें भी ईश्वर की तरफ जाने के लिए हमारी लालसा और बढ़ती रहती है और बढ़ती रहती है और बढ़ती रहती है। इन दोनों चीजों में थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन करेंगे सर? गुरुदेव ने कई जगह लिखा है कि भोगों को भोगने से कभी भी वो शांत नहीं होते, वो तो अग्नि की तरह से हैं। बिल्कुल। एक भोग, अभी तुमने ओम एक क्लिप डाली है, उसमें खुद ही लिखा हुआ है कि महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को बताया उस व्यक्ति का उदाहरण दे करके कि उसने स्वयं चिंतन किया कि जितना भी भोग में, क्योंकि आप एक भोग भोगते हैं, मान लीजिए आपकी इच्छा हुई कि हमारे पास 4 पहिए की गाड़ी है, आप उस गाड़ी में 2-4 महीने बैठ लेंगे, फिर अब दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, जी या तो बड़ी गाड़ी होनी चाहिए या महंगी गाड़ी होनी चाहिए, जी है ना। तो भोग जो जब तक आपने भोगा नहीं, अप्राप्य है जब तक वो वस्तु, तभी तक उसकी इच्छा कामना रहती है। जैसे ही प्राप्त प्राप्त हो गई वो होने के अच्छा बाद करने। ही फिर एक नई कामना उत्पन्न हो जाती है। जी तो ये देखना पड़ेगा कि हम किस लिए भोग रहे हैं। और दूसरी बात वही कामना की, अगर अध्यात्म के मार्ग पे आप चल रहे हैं तो ईश्वर का अधिकाधिक प्यार चाहते हैं, तो ये तो एक अच्छी इच्छा है ना। जैसे गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में लिखा है कि कई लोग कभी कभी कहते हैं कि हम कोई बिना किसी कामना के कर रहे हैं, तो गुरुदेव मजाक में कह रहे हैं कि बिना कामना के तो कोई साधना नहीं करता, भले ही आपकी ये कामना हो कि हम ईश्वर प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, वो भी तो अपने वो भी आप तो में एक एक कामना कामना, वो भी एक कामना है, पर लेकिन वो अच्छी कामना है ना। जी तो उन्होंने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिना कामना के आप कर रहे हो कुछ, आप
सतोगुणी इच्छा रख करके काम कर रहे हैं, ईश्वर को प्राप्त करना चाह रहे हैं, ये अच्छी बात है। अभी एक दीदी ने पूछा था, ये सोहम साधना हम लोग क्या चलते फिरते कर सकते हैं? दीदी, जब आप ये पूरा चैप्टर पढ़ लेंगी ना, तब आपको पता चलेगा कि ये चलते फिरते नहीं की जा सकती। जी अभी तो आपने पहली लाइन पढ़ी है कि सांस जी अंदर आते समय सो और बाहर निकालते समय हम की आवाज आती है। जब आप पूरा पढ़ लेंगी ना, तब आपको समझ में आएगा कि ऐसा कुछ बिल्कुल हलवा नहीं है ये। इसके साथ कई भावनाएं, संकल्प जोड़ने पड़ेंगे और अपने चिंतन, चरित्र, व्यवहार, गुण, कर्म, स्वभाव में अंतर लाना पड़ेगा, तब जाकर के ये कंप्लीट साधना होती है। अभी तो अभ्यास मात्र कहलाएगा। हाँ, अभी तो हाँ जी ये दीदी, अभी तो जैसे आप शांत होकर बैठ जाएं और जी आवाज पे ध्यान केंद्रित करें। पहली बात तो ये जो आवाज अभी सो हम की हम लोग बात कर रहे हैं, ये तो इन कानों से हम सुन रहे हैं। हमें जी सुनना है सूक्ष्म कर्णेंद्रिय से। वो बिल्कुल एक अलग एक्सपीरियंस होता है। वो तो बिल्कुल, मतलब उसमें किसी को आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि देखो अब सूक्ष्म में सुनाई पड़ा। वो जैसे ही सूक्ष्म कर्णेंद्रिय सुनती है, वो तो बहुत लाउड, एकदम क्लियर आवाज होती है। आपको समझ में आ जाएगा कि अब हमने एक स्टेज पाई। तो उस पर ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान दे करके सूक्ष्म कर्णेंद्रियों से सुनने का प्रयास करना पड़ेगा। और आगे गुरुदेव इसी चैप्टर में बहुत आगे लिख रहे हैं कि सो की आवाज के साथ हमें क्या भावना करनी है। ईश्वरीय गुण अंदर आ रहे हैं। हम के साथ क्या भावना करनी है, अपने कषाय कलमश बाहर निकल रहे हैं। अभी बहुत कुछ है इस चैप्टर में आगे। ठीक है, पर हाँ, पहला स्टेप यही है, सांस अंदर आते समय सो की, बाहर निकलते समय हम की आवाज। सो हम, सो हम, सो हम। नहीं, जैसे हम संध्या करते समय या प्रातःकाल वंदना करते समय हम जैसे मतलब प्राणायाम करते हैं, तो हम उसमें सांस लेके छोड़ते समय सोहम इस तरीके का अभ्यास कर सकते हैं। हाँ, आप भावना कर सकती हैं, कर सकती हैं। लेकिन जी अभी पूरा चैप्टर जब पढ़ेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। जैसे भगवान बुद्ध ने जो ध्यान बताया, उस बाद में उनके 600 साल बाद एक ऋषि आए, उन्होंने उसी ध्यान के 10 स्टेप्स बता दिए। पहला, उनके भगवान बुद्ध जो अपने यहाँ तो सनातन धर्म में है कि नाक से सांस आए तो सो की आवाज महसूस करो, सुनने की कोशिश करो सूक्ष्म कर्णेंद्रियों से, और सांस निकलते समय हम की। भगवान बुद्ध कहते हैं कि सो और हम पे ध्यान मत दो, वो केवल बस सांस आ रही हो जा रही हो उस पे ध्यान केंद्रित करो। तो दूसरे ऋषि ने उसमें 10 स्टेप्स बना दिए। पहला स्टेप है आती जाती सांस पे ध्यान, फिर अगला स्टेप और है, फिर और धीरे धीरे बड़ा होता जाता है वो। चलिए, जैसे जैसे आगे हम लोग और पढ़ेंगे साहित्य, ये तो पूज्य गुरुदेव की कृपा है जो हम लोग उनका साहित्य का स्वाध्याय कर पा रहे हैं। और नित्य प्रति सबसे बड़ी उनकी कृपा कृपा के लिए। भैया जी, सबसे बड़ी कृपा मुझ पे है कि मैं अर्चना दीदी के माध्यम से इस स्वाध्याय से पिछले साल जुड़ी थी, और तब से आज तक मतलब जिस दिन स्वाध्याय नहीं होता तो ऐसा लगता है सब भोजन नहीं किया है। अरे राम। और आप लोग इतना अच्छा समझाते हैं कि बस मन करता है सुनते ही रहो, सुनते ही रहो। दीदी, बहुत ये ही मेरा गुरुदेव मुझ की पे कृपा बहुत है। उपकार है आप सबका। नहीं नहीं दीदी, दीदी, ये हम गुरुदेव सब की पे कृपा है। गुरुदेव की बहुत विशेष कृपा है, इसी कारण ये बिल्कुल। सब संभव हो पा रहा है। हाँ हाँ, गुरुदेव जो हैं, वो उनको ऐसी लीला करनी है कि पूरी दुनिया के 8 अरब लोगों को सनातन धर्म में लाना है। तो जो, ये समझिए, उनके पास जो भी साधन है, कोई किताब पढ़े, कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, कोई कुछ करे, उनको हर तरीके से दुनिया के हर व्यक्ति तक पहुंचना है। 100 ईयर्स का टारगेट रखा है उन्होंने। 100 ईयर्स में दुनिया के सभी लोगों को सनातन धर्म के अंदर आना है। पर ये तो गुरुदेव की कृपा है कि हम सब उनके साहित्य को पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। हम लोगों का कोई इसमें योगदान नहीं दीदी, ये गुरुदेव की कृपा है जो समझा पा रहे हैं हम लोगों को। उन्हीं का आशीर्वाद हम सबके साथ रहे, ऐसी शुभकामना। जी भैया जी, प्रणाम सबको। प्रणाम। सभी का आभार। ओम शांति, शांति, शांति।